जनपद के बुंदेलखंड के कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी में देशी रियासतकालीन भवनों में सरकारी विभागों के निष्प्रयोज्य कब्जे, जीर्ण शीर्ण सरकारी भवनों जैसे कस्बा की प्रमुख समस्याओं को लेकर नगर उद्योग व्यापार मंडल चरखारी ने 10 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी महोबा को सौंपते हुए सहयोग की मांग की है। जिलाधिकारी ने व्यापारियों की मांग को संजीदगी से सुनते हुए प्रत्येक बिंदु पर अधिकारियों से वार्ता करते हुए मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया है। व्यापार मंडल चरखारी का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला, जहां कस्बा की विभिन्न समस्याओं को लेकर व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष आनंद स्वरूप दमेले के नेतृत्व में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के बाद व्यापार मंडल अध्यक्ष ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि चरखारी में पर्यटन की दृष्टि से अनेकों रियासतकालीन दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। वहीं आलीशान भवन मौजूद हैं, जिनको सरकारी कार्यालय संचालन के लिए देशी रियासत के विलीनीकरण के बाद विभाग को दिया गया था, लेकिन ये कार्यालय या तो समाप्त हो गए या फिर जनपद मुख्यालय से संचालित हो रहे हैं, जबकि उनकी बेशकीमती जमीनों पर आज भी कार्यालय अपना कब्जा जमाए बैठे हुए हैं तथा उपयोग न होने से भवन व परिसर खंडर हो गए हैं, जो कि नगर के विकास में बाधक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से वार्ता करते हुए मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया है और मांगों पर जिलाधिकारी महोबा का रुख सकारात्मक रहा। आज आप ज्ञापन देने आए डीएम साहब को, क्या मांगे हैं? मेरा नाम आनंद स्वरूप दमेले है, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल चरखारी। हमारे यहाँ दरअसल क्या है कि जब जिला नहीं बना था तो सारे महत्वपूर्ण विभाग चरखारी में स्थापित थे। जो जिला बनने के बाद में ये सारे के सारे विभाग ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन वो सब रियासतकालीन ज़मीनों पर थे, बनी बनाई इमारतों। वो पूरी तरीके से यहाँ से संचालित हो रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से कोई अड़ंगा डाल करके वो अपनी एक छोटी मोटी चीज़ रख करके उन विभागों पर, उन ज़मीनों पर कब्जा किए। तो हमारा मांग ये थी माननीय डीएम साहिबा से कि जो भी इमारतें हमारे पास हैं जिनका कोई औचित्य, कोई उपयोग इन विभागों के लिए बचा नहीं है, तो वो हमारे विकास के अन्य चीज़ों के लिए वो इमारतें खाली करें और अपना या तो सब कुछ उठा करके यहाँ आ जाएं, या अगर इनको ये है कि हमें नहीं वहाँ पर रहना है तो यहाँ अपने विभाग लेकर के पुनः चरखारी जाएं और वहाँ पर अपने ये सारी चीज़ें स्थापित करें। हमें कम से कम ये तो हो कि हमें एक छोटी छोटी चीज़ के लिए महोबा न भागना पड़े। जब विभाग हमारे यहाँ थे, आप यहाँ आ गए, तो आपका कोई ये तो है नहीं कि कोई विभाग किसी का व्यक्तिगत होता है कि वो ले करके कुछ आया था। तो हमारी ज़मीनें छोड़ें, हमारी छोटी छोटी सी कौन सी इमारतों को खाली करने के लिए कहा है? हमने मुख्य रूप से कहा है, एक तो पीडब्ल्यूडी विभाग और सिंचाई विभाग का एक बहुत बड़ी ज़मीन पर लगभग 3 एकड़ की ज़मीन पर ये कमठाना है, वो वहाँ पर हैं और वहाँ कोई नहीं रहता है। पूरी इमारत खंडर हो चुकी है, लेकिन वो अपना छोटा डामर रखे हैं और वहाँ पर किसी न किसी तरीके से गेट लगाए रहते हैं, एक चौकीदारी है। और हमारे यहाँ फिशरीज़ है, फिशरीज़ का पूरा बना बनाया ऑफिस, लेकिन उसका संचालन महोबा से हो रहा है, अधिकारी वहाँ पर बैठता नहीं है। जब सब कुछ आपका वहाँ पर है तो वो खंडर हो रहा है, उसको खंडर होने से रोक। ऐसी कई ज़मीनें ऐसी हैं कि एक ज़मीन पड़ी है जिसमें हमारा पहले जब बालिका इंटर कॉलेज नहीं बना था तो वो इंटर कॉलेज चल रहा था, वहाँ कम से कम 2 हेक्टेयर का एरिया, लेकिन 2 हेक्टेयर का एरिया पूरा कब्जा हो रहा है। वहाँ से बालिका इंटर कॉलेज नई बिल्डिंग निर्माण के बाद वहाँ फिक्स हो गया। अब वहाँ पर पता ही नहीं है कि किसका कब्जा है किसका नहीं है, और धीरे धीरे उसमें प्राइवेट कब्जे हो रहे हैं। तो इन कब्जों से ज़मीनों को छुड़ाना और चरखारी के विकास में वो उन ज़मीनों का उपयोग करना, अगर यूटिलाइजेशन संसाधनों का नहीं होगा तो जो पिछड़े क्षेत्र रह गए उनका विकास कैसे होगा? अकेला महोबा ज़िले का, महोबा प्रॉपर का विकास करने से थोड़ी ज़िले का विकास हो जाएगा। जब सारी तहसीलें एक साथ विकास करेंगी तभी विकास की राह आसान होगी। तो इन चीज़ों को लेकर के हमने मैडम को दिया है और चरखारी में काफ़ी उत्तेजित हैं लोग, समझाए रहते हैं उनको किसी तरीके से। नहीं तो किसी तरीके का अगर आंदोलन अगर होता है तो उसके लिए प्रशासन, देखिए कोई भी आंदोलन तभी रूप लेता है जब प्रशासन उसकी जायज़ मांगों पर संज्ञान नहीं लेता। इसलिए हमने अपना ये दायित्व समझा कि जो आक्रोश पनप रहा है चरखारी के अंदर, उन जनभावनाओं से माननीय डीएम महोदया को अवगत कराया जाए
और इस पर ठोस कदम उठाए जाए जल्दी से जल्दी, ताकि क्या आश्वासन हमारे यहाँ दिया? की विकास की राहें आसान हो सकें। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? डीएम मैडम ने कहा है कि हम सारे विभागों से सारी आख्या मंगा करके उनकी समीक्षा करेंगे और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई